हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। तो गाइस, ट्रेंड जो होता है वो मार्केट की दिशा होती है। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है उसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो हम उसको कहेंगे कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी तो हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। तो गाइस, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अ ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट। अब जो ट्रेंड होता है वो डायरेक्शन होती है पूरी मार्केट की। और एन एसेट प्राइस, अब एसेट आपकी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, आपका स्टॉक हो सकता है, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं? टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी होती है जिसके अंदर मार्केट एक्शन को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब मार्केट एक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और चार्ट्स देखने के बाद हम लोग एक फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट का जो प्राइस होगा, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्रिडिक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एनालिसिस। तो जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। हम लोग ट्रेंड्स को देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। हम लोग अभी देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के थ्रू भी हम लोग किस तरीके से ट्रेंड को जज कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप लोग देखोगे कि जब भी मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बनेंगी तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगी। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर लोअर हाइज और लोअर लोज बनेगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगी। तो गाइस, चलते हैं चार्ट की तरफ और वहां पे मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और प्राइस एक्शन के थ्रू हम लोग ट्रेंड को किस तरीके से समझते हैं। तो गाइस, अब आप लोग यहाँ पर देखें कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। इसी के साथ अब यहाँ पर देखें कि मार्केट फिर ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। तो गाइस, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का पहले ये हाई होता है, उसके बाद मार्केट अपना लो बनाती है, उसके बाद मार्केट अपना हाई बनाती है और फिर मार्केट अपना लो बनाती है। तो यहाँ पर देखें, पहले ये मार्केट का हाई होता है जो लेवल है इस वक्त अराउंड 24,000 के करीब करीब। तो मार्केट पहले अपना ये हाई बनाती है 24,000 के करीब, उसके बाद मार्केट नीचे जाती है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है। अब मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो बनाया अराउंड अराउंड 29,000 के करीब। तो अब यहाँ पर देखें, ये वाला पहले हाई होता है, लेकिन अब ये हाई नहीं रहा, अब ये वाला हाई बन गया। तो अब ये वाला जो हाई है ये हाइयर है इस वाले हाई से, तो इसीलिए इसको हम हाइयर हाई कहते हैं। अब ये वाला जो हाई है ये हाइयर है इस वाले हाई से, इसीलिए ये हाइयर हाई कहलाता है। ठीक इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक ये लो है और इसके बाद एक ये लो था। तो अब ये वाला जो लो है, ये वाला लो इस वाले लो से हाइयर है। तो ये वाला जो लो है ये हाइयर लो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लो है वो हाइयर है इस वाले लो से। तो गाइज, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखो, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो हाई था और एक ये वाला लो था। तो अब ये जो बना ये हाइयर हाई बना और ये जो बना ये हाइयर लो बना। इसी की तरह यहाँ पर ये हाइयर हाई बना और इसके बाद ये जो लो बना ये हाइयर लो बना। अब ठीक इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखो तो मार्केट हाइयर हाई बनाती है, हाइयर लो बनाती है, हाइयर हाई बनाती है, हाइयर लो बनाती है, हाइयर हाई बनाती है, हाइयर लो बनाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड के अंदर है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। तो उसके लिए हम चलते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। तो यहां पर आप लोग देखो कि मार्केट जो है वो गिरती है, गिरने के बाद तो गाइज यहां पर आप लोग देखो ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। अब यहां पर मार्केट क्या करती है? मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब ये जो सिचुएशन है मार्केट की, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है मार्केट का और ये जो मैंने अभी बनाया है ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का। अब यहां पर देखें कि पहले ये मार्केट का हाई होता है, उसके बाद मार्केट अपना लो क्रिएट करती है। मार्केट जब अपना लो क्रिएट करती है उसके बाद मार्केट दोबारा थोड़ा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आती है। अब यहाँ पर आप देखें कि पहले ये मार्केट का हाई होता है, उसके बाद मार्केट अपना दोबारा हाई क्रिएट करती है। तो यहाँ पर मार्केट के दो हाई हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला जो हाई है वो हाई है स्टिल इस वाले हाई से। अभी जो नया हाई बना, जो यहाँ पर मैं एरो बना रहा हूँ, ये वाला जो हाई बना है
ये अभी भी नीचे है इस वाले हाई से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस देखो जो है 11,000, तकरीबन 11,150 के करीब। अब ये वाला जो हाई बनता है, इसका जो प्राइस बनता है वो है 10,600 के करीब। तो ये वाला हाई स्टिल हाई है इस वाले हाई से, तो इसीलिए हम इसको लोअर हाई कहते हैं, क्योंकि ये लोअर है इस वाले हाई से, इसीलिए ये लोअर हाई कहलाएगा। अब जो नीचे लो है, जो मार्केट ने पहले लो बनाया, इसके बाद जो दोबारा लो बनाया, ये लोअर है इस वाले लो से, तो इसीलिए ये लोअर लो कहलाएगा। अभी ये जो बना ये लोअर लो कहलाएगा, और ये जो बना ये लोअर हाई कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से ये लोअर हाई कहलाएगा और ये लोअर लो कहलाएगा। तो गाइज होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लोअर लोज क्या होती हैं और लोअर हाइज क्या होती हैं। तो गाइज अब आप लोग देखें डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ से फिर ऊपर जाती है, मार्केट फिर नीचे जाती है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे जाती है। तो गाइस ट्रेंड समझने के लिए यहाँ पर देखोगे मार्केट में लोअर हाई बन रही है, लोअर लो बन रही है, फिर लोअर हाई बन रही है, मार्केट में फिर लोअर लो बन रही है, फिर लोअर हाई बन रही है और फिर लोअर लो बन रही है। तो गाइस ये आपको डोनेट करती है कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर हो, आपको बाई की ट्रेड नहीं लेनी, आपको लॉन्ग नहीं करना, आपको ज्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं करना, क्योंकि आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ ही जाना है। अगर आप मार्केट में बाई की ट्रेड लगाओगे और मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जारी होगी तो आपको लॉस होगा। तो गाइस बाई की ट्रेड का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बाई किया इस लेवल के ऊपर, जो लेवल है मेरा 8,150 रुपए के करीब। तो मैंने $8,150 के करीब यहाँ पर बाई किया, मैंने होल्ड किया, मैंने बोला कि अब शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और मुझे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, मैं क्योंकि चार्ट रीडिंग नहीं करता, मैंने देखा मार्केट को coinmarketcap.com के ऊपर, और मैंने यहाँ पर देखा कि coinmarketcap.com के ऊपर जो प्राइस है वो ऑलरेडी 19 से 20% गिर चुका है। तो मैंने एक ट्रेड लगा दी, मैंने बाई की ट्रेड लगाई, मैंने बोला मैं इसको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मार्केट थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मार्केट फिर गिर जाती है। अब मैं होल्ड करता हूँ, मेरे पास दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि मार्केट 20 से 30% ऑलरेडी गिर चुकी है, अब मार्केट नहीं गिरेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट किसी की भी नहीं होती, मार्केट अपने ट्रेंड के साथ चलती है। अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट बेशक जितने मर्जी गिर जाए वो गिरती ही रहती है। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली हुई होती तो फिर मुझे लॉस उठाना पड़ता, और मेरा लॉस होता वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग देखें तो मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक गिरती है, तो मुझे लॉस होता अराउंड 30% का। इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड नहीं करनी, हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो गाइस ट्रेंड के साथ आप लोगों को ट्रेड करनी है। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको उसको होल्ड नहीं करना, आपको उसको फौरन बेच देना है, और आपको उस लेवल पर होल्ड करना है या उस लेवल पे बाय करना है जहां से आपको लगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकती है। आप वहां पर अपना छोटा सा कमीशन ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते भी और यहाँ पर अगर आप मार्केट से निकल जाते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली होती और आप यहाँ पर ट्रेड में से निकल जाते तो ये आपका प्रॉफिट था, बजाय इसके कि आप इसको होल्ड करते और मार्केट के नीचे गिरने का इंतजार करते रहते और फिर मार्केट के दोबारा ऊपर आने का इंतजार करते, तो यहाँ पर आप ट्रेड से निकल सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में कि हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड लेनी है, किस तरीके से ट्रेड लेनी है। होपफुली आप लोगों को इस कोर्स के अंदर एंजॉय आ रहा होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कि कैंडलस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और कैंडलस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम लोग कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे और मूविंग एवरेजेस के बारे में देखेंगे, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है। तो गाइस ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको ट्रेंड देखने में मदद करती है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हायर हाइज और हायर लोज होती हैं और फिर लोअर हाइज और लोअर लोज होती हैं, ठीक इसी तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर सकते हो और वहां से देख सकते हो कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है या हो चुका है। तो गाइस हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन होती है वो बहुत आसान होती है और सिंपलेस्ट टेक्निकल टूल होता है जो चार्टिस्ट यूज करते हैं।
जिससे वो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है क्योंकि ये आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, आपको किस तरफ की ट्रेड लेनी है। तो गाइज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, वहां पर हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो गाइज मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरे पास इस वक्त करंट चार्ट इस तरीके से शो हो रहा है। तो मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास एक यहाँ पर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो मार्केट इस वक्त जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में और मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं और जा रही है। तो इसलिए मुझे मार्केट में रीसेंट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। बजाय इसके कि मैं मार्केट के पास 2 पॉइंट्स को यूज़ करूं, मैं मार्केट के रीसेंट 2 पॉइंट्स को यूज़ करूंगा। मेरे मार्केट के 2 रीसेंट पॉइंट्स ये भी हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। लेकिन मैं मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद ये मेरा तीसरा पॉइंट कनेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, तो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद इस लाइन से इस लाइन की एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेट करता हूँ। ये ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर नजर आता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट के प्राइस को। यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करी तो मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करती है। मार्केट यहाँ पर देखो, मार्केट आती है, मार्केट यहाँ से उछल जाती है। इसके बाद मार्केट यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से इस लेवल को कनेक्ट करा था इस लेवल से, तो ये लेवल जो है वो थोड़ा सा जो है इस तरीके से इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस लेवल को इस लेवल के साथ कनेक्ट किया, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया। इसके बाद मार्केट ने इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने का मतलब मार्केट ने इसको यहाँ पर टच किया। टच करने के बाद यहाँ से मार्केट उछली। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक तो टच करना, टच करने के बाद वहां से उछलना। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया और इसके बाद मार्केट स्टिल इसको यहाँ पर भी रिस्पेक्ट कर गई। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या फिर मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और तोड़ने के बाद मजीद गिरती है। तो गाइज यहाँ पर ये तो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर करी। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए भी और एक ट्रेडर के लिए भी। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस इंडिकेटर मार्केट की दिशा बताते हैं। जिस तरीके से आपको मार्केट का ट्रेंड मार्केट की दिशा बताता है, इसी तरीके से आपको इंडिकेटर्स भी मार्केट की दिशा बताते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर्स जो एंट्री और एग्जिट लेवल लेने में काफ़ी मदद करते हैं। तो गाइस जो भी एंट्रीज और जो भी एग्जिट लोग लेते हैं, या तो वो इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर लेते हैं या वो लोग प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर लेते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बेसिस के ऊपर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, अगर आपको इंडिकेटर्स को यूज करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेजेस के। तो यहाँ पर जो लाइंस है ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है। ये मैंने किस तरीके से प्लॉट करी यहाँ पर, तो ये मेरा चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर FX लिखा हुआ है। FX पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च में आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखोगे तो आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक लाइन आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ होगी। आपको उस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपसे इनपुट मांगेगा, उसमें वैल्यू मांगेगा। तो मेरे पास 6 इंडिकेटर्स इस वक्त यूज हैं। तो उन सब के जो कलर्स हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप देखो डबल क्लिक करके, तो जो 8 दिन का EMA है उसका कलर ब्लू है, जो 13 दिन का EMA उसका पर्पल है, और जो 21 दिन का उसका ऑरेंज है, और जो 55 डे का है उसका येलो है, 100 डे की EMA का रेड है और 200 डे की EMA का वाइट है। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपने कलर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को 6 इंडिकेटर्स यूज करने हैं, इसके अलावा और दूसरे इंडिकेटर्स यूज करने हैं, तो फिर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग बेसिक वर्जन यूज कर रहे हो, फ्री वर्जन यूज कर रहे हो,
तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर्स ही आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को मजीद इसके अंदर एडवांस फंक्शंस चाहिए तो फिर आप लोग प्रो प्लस की तरफ जाएं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने एफ एक्स पे क्लिक करके यहाँ से मूविंग एवरेजेस लिखा और इंडिकेटर्स को यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो अब इंडिकेटर्स मुझे कितनी हेल्प करते हैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है तो या मार्केट यहाँ से उछल जाती है। तो गाइस इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं मार्केट की दिशा बताने में। प्लस देखो मार्केट की दिशा मेरे को बता रही है, येलो ऊपर जा रही है, रेड ऊपर जा रही है, व्हाइट ऊपर जा रही है और मार्केट भी ऊपर जा रही है। तो यानी कि ये आपको मार्केट की एक तो दिशा भी बता रहे हैं, एक तो लेवल ऑफ एंट्री भी दे रहे हैं कि अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो मार्केट यहाँ से उछलती है। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर उछलती है, मार्केट यहाँ पर उछलती है, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है। तो इसके अलावा भी आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो भी इंडिकेटर का नाम लिखोगे वो इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा। लेट सपोज मैं खाली ए लिखता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास ए के कितने सारे इंडिकेटर्स आ गए। तो मैं यहाँ पर जो मुझे दिल करेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करेगा, मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही अकाउंट बनाओ और यहाँ पर ही चार्ट्स को देखा करो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री टूल्स हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइंस के अंदर कितनी ज़्यादा लाइंस हैं, कितनी ज़्यादा आपके पास फंक्शंस हैं, कितने ज़्यादा टूल्स हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देखो आपके पास कितने एडवांस फंक्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स आपको एक तो मार्केट की दिशा बताते हैं, प्लस आपको एंट्री लेने में और एग्जिट लेने में मदद करते हैं।